गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज अपने लोग लेक्चर नंबर 4 के साथ मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग देखेंगे मिरर के ऊपर कि मिरर क्या होता है। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग मिरर के ऊपर बात करेंगे कि मिरर कितने प्रकार का होता है, मिरर का कौन कौन सा टाइप होता है और मिरर का क्या काम है ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर के क्योंकि सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में क्या, चैप्टर का नाम ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए जो मोस्ट ऑफ द पार्ट को क्या करता होगा, जो लाइट को मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता होगा। तो ऐसा हमें एक वेल डिफाइंड सरफेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं मिरर। तो मिरर के बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिरर के बारे में स्टार्ट करते हैं कि मिरर क्या है। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप प्रीवियस लेक्चर को भी देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर मिरर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग कि मिरर क्या होता है। तो मिरर के बारे में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा हूँ, मिरर इज ए स्मूथ ऑब्जेक्ट एंड वेल पॉलिश्ड। क्या है? वेल पॉलिश्ड सरफेस, वेल पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड वेल मतलब बहुत अच्छे से, पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉलिंग ऑन इट। रिफ्लेक्ट, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाने पढ़े नहीं है लेकिन रिफ्लेक्ट वर्ड आ गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा बताऊँ। रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, जैसे बॉल, ये वॉल पे बॉल से हम लोग ऐसे बचपन में खेले हुए काफ़ी, ऐसे बॉल को वॉल पे मारते रहते हैं और बॉल आपस अपने हाथ में क्या होता है, आता रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कोई भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, जैसे आप कोई बॉल को क्या करो, वॉल पे मारो और वॉल पर से मेरे हैंड में आ गया, क्या हो गया, वापस कम बैक मेरे हैंड में आ गया। तो बॉल को जा करके दीवार से टकरा करके मेरे हैंड में आना क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना बॉल को। तो ठीक यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है मिरर में थोड़ा इसका वर्ड यूज हो गया है थोड़ा बहुत, इसलिए हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्योंकि मिरर पढ़ते समय ये वर्ड यूज हो गया है तो थोड़ा बताना पड़ता है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे ये सरफेस है और कहीं से लाइट आ रही है, क्या हुई, लाइट आ रही है। अब लाइट इस पर टकराएगा और टकराने के बाद फिर इसी मीडियम में, अगर ये एयर है तो ये हर एयर में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकराया और टकरा करके फिर उसी मीडियम में चला गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो एक रूल को भी फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है, वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा माइंड सेटअप करो कि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब कोई भी चीज़ किसी सरफेस से या फिर कहीं से टकरा करके फिर उसी मीडियम में रिटर्न आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा बहुत बता दिया। तो रिफ्लेक्ट का मतलब समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जो देखो क्या है, मिरर इज ए स्मूथ ऑब्जेक्ट, एक स्मूथ ऑब्जेक्ट है एंड वेल पॉलिश्ड, वो वेल पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड जिसका सरफेस जो होता है वेल पॉलिश्ड होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट, जैसे बीच उस पर पड़ने वाले लाइट को अगर 100 लाइट उस पर गिर ले, जैसे ये शुरू से ही समझा रहे हैं, ऑफ द मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मिरर क्या होता है दोस्तों? जैसे ये एक शीशा हुआ, ग्लास हुआ, ये ग्लास हुआ, ग्लास को आप क्या करो, सिल्वर कलर से पेंट कर दो, सिल्वर का इस पर लेयर चढ़ा दो ग्लास के एक साइड से कोनो, जैसे अब अपने लोग ग्लास यूज करते हैं ना, ग्लास जो मतलब शॉप समय भी लगा हुआ आता है, उस ग्लास को भी ले करके आप एक साइड से क्या करो, इस पर एक सिल्वर का लेयर चढ़ा दो और उस सिल्वर का लेयर कॉस्टली होता है तो वो झड़े ना उसके लिए एक और कोई कलर से लेप चढ़ा दिया जाता है ताकि मेरा सिल्वर का जो लेयर चढ़ाया है वो सेफ्टी रहे। तो उस पर एक और लेयर चढ़ा दिया जाता है, कोई भी कलर हो सकता है, ब्लू, रेड, नीला, कोई भी कलर हो सकता है। तो देखो ग्लास को जो शीशा होता है उसको एक साइड से क्या किया जाता है, सिल्वर कलर किया जाता है और सिल्वर का लेयर चढ़ाया जाता है। और सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस पर एक कोई और कलर का लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि वो सेफ रहे। अब ऐसा करने के बाद ये क्या हो जाता है, मिरर बन जाता है, मिरर दर्पण बन जाता है। तो देखो एक तरफ से तो लेयर हम चढ़ा दिया और एक तरफ से अब ये क्या हो गया, स्मूथ सरफेस होता है। जो अपना मिरर होता है वो तो स्मूथ भी होता है, तो स्मूथ सरफेस होता है। तो यहीं पे लिखा है अब ये क्या बन गया, मिरर बन गया। तो मिरर किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? मिरर इज ए स्मूथ ऑब्जेक्ट एंड वेल पॉलिश्ड
सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। और इस पे पड़ने वाला लाइट को ये क्या करता है, मिरर इस पर पड़ने वाला लाइट को, मोस्ट ऑफ द लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे देखो ये क्या है, अभी वो ग्लास है, ग्लास को हम लोग मिरर कैसे बनाएंगे दोस्तों, सोचो आप। इस पर हम लोग थोड़ा सिल्वर का लेयर चढ़ा देंगे, चढ़ा दिए सिल्वर का लेयर। अब सिल्वर का लेयर चढ़ाने के बाद ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसको मतलब सिक्योर करने के लिए हम लोग इस पर कोई एक और कलर डाल देते हैं ताकि ये सिक्योर रहे। अब ये क्या बन गया, मिरर, मिरर बन गया। अब देखो मिरर, अब इस पे गिरने वाले लाइट को ये क्या करता है, मिरर गिरने वाले लाइट को, अगर सपोज करो 100 लाइट इस पे गिरी, 100 रे ऑफ लाइट, तो इसमें से 99.9% ये क्या कर देता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मिरर इज ए स्मूथ ऑब्जेक्ट एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये तो इसका फिजिक्स में मीनिंग था, और वैसे आप फिर मिरर का मतलब क्या समझते हैं और मिरर क्या होता है, जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये मिरर क्या होता है, ये तो हम लोग जान गए कि मिरर क्या होता है, कैसे बनता है। अब इस कितने टाइप्स का होता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखो ये क्या है, सपोज करो, अब मिरर आपका ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये ग्लास का एक कर्व कोई सरफेस है, ग्लास कोई कर्व ग्लास है, इसको आप बाहर से क्या करो, कलर कर दो, तो ये भी आप क्या हो गया, मिरर बन गया, मिरर बन गया। और ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सपोज करो ये ग्लास का कोई कर्व सरफेस है, आप इसको क्या करो, आप अंदर से ले कलर कर दो, अब भी ये क्या बन गया, अब ये फिर भी ये मिरर बन गया, मिरर बन गया। अब ये क्या कहलाएगा, ये वाला सरफेस बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मिरर देखो, एक ये मिरर हुआ, फिर ऐसे मिरर हुआ, तो ऐसे मिरर कई टाइप्स का होता है। अब लोग हम उस पर बात करते हैं कि मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों आप अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, तो आप इसे राइट डाउन करो, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर मतलब मिरर का टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये देख ले कि मिरर कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों मिरर 2 टाइप्स का होता है। पहले तो इसको हम लोग 2 टाइप्स में बांटेंगे। पहला अपना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो हम लोग अक्सर बाहर जाने के लिए देखा करते हैं। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर किसको कहाँ यूज है, सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। इसी को स्फेरिकल मिरर और कर्व मिरर भी इसी को बोलते हैं, कर्व मिरर। तो ये देखो, अब ये कर्व मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है। अब ये होता है, पहला होता है, कोई भी हो सकता है, पहले कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखो टाइप्स ऑफ मिरर कितने टाइप्स को हुआ, पहले हम लोगों ने 2 टाइप्स में बांटा, एक प्लेन मिरर, फिर दूसरा स्फेरिकल मिरर या इसी को बोलते हैं कर्व मिरर। अब कर्व मिरर भी 2 टाइप्स का होता है। पहला कौन है, इसमें कॉनकेव मिरर, और एक दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण ये कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं है, ये काफ़ी ईजी है। जैसे आप कोई मतलब मार्केट में जाते होंगे, कोई शॉप में, तो आप लिखा होता है गेट पे पुल और पुश लिखा होता है, वो आपको शीशा दिखता है, स्ट्रेट रहता है, पूरा स्ट्रेट रहता है। अब कोई ग्लास है, कोई शीशा है, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये शीशा है। अब इसको क्या करो, आप ग्लास को आप एक साइड से लेयर कर दो, मतलब लेयर चढ़ा दो, मतलब कलर्ड कर दो, तो अब ये क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। और कौन सा मिरर कहलाएगा, तो प्लेन मिरर कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। जो कर्व ना हो उसको हम लोग प्लेन मिरर करते हैं, स्ट्रेट हो। अच्छा, ये कौन सा मिरर कहलाएगा,
ये कौन सा मिरर कहलाएगा दोस्तों? तो ये भी प्लेन मिरर ही कहलाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सरफेस को जो ऊपर से कलर नहीं किया गया है, जिस पे लेयर नहीं चढ़ाया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले ऊपर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो ये तो प्लेन मिरर हो गया, जिसमें कोई ये मतलब समतल दर्पण कोई इसमें टफ नहीं था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, काफ़ी इजी था, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। इसका बहुत सारा विशेषता, अभी तो हम लोग मिरर जान रहे हैं कि मिरर क्या होता है। अब इसका क्या क्या मतलब, इसमें कैसे इमेज बनते हैं, कैसे नहीं बनेगा, कब अगर मिरर के सामने कितना दूरी पे है तो कितना दूरी पे बनेगा, कैसा इमेज बनाएगा, ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग आगे देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ मिरर के बारे में जानना चाहते हैं कि मिरर कैसा होता है, बस इसके बारे में जान रहे हैं, ताकि हम लोग देखो अभी मिरर के बारे में जान लेंगे तो रिलैक्स फील करेंगे। अब सोचो जिस दिन हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे या फिर इमेज का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, तो मिरर लेकर के आएंगे। अब कौन मिरर कैसा बिहेव करता है, क्या होता है मिरर, अब उस दिन हम मिरर के पे काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मिरर क्या होता है, तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बता दिया। अब ये तो हो गया प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पे बात करते हैं। तो आप प्लेन मिरर के बारे में लिखो थोड़ा, जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर का कितने टाइप्स होता है और ये कैसा मिरर होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो दोस्तों स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में भी हम लोग देखे थे, तो कौन कौन था? तो पहला था अपना कॉनकेव मिरर और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसी मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये हम आगे बताएंगे आपको कि इसका नाम क्यों डाइवर्जिंग पड़ा है, इसका नाम क्यों कन्वर्जिंग पड़ा है। बस अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन के बाद हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, तब उस समय आपको बता देंगे कि कन्वर्जिंग इसको क्यों बोले थे। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको कन्वर्जिंग क्यों बोला गया था और इसको डाइवर्जिंग क्यों बोला गया था। ठीक है दोस्तों, अभी आप मेन आपका यह है कि स्फेरिकल मिरर दो होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ये ग्लास का एक स्ट्रेट मतलब एक सीट लिया करते थे, क्या लेते थे? एक सीट लेते थे। अब हम लोग ग्लास का एक सीट ना लेकर के एक बल्ब लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे, जो मतलब अंदर से खोखला, एक जैसे अपना बल्ब होता है ना 5 रुपये वाला, 5 रुपये वाला बल्ब होता है जो अंदर से खोखला होता है और बाहर से बस एक स्फेरिकल होता है, हॉलो स्फीयर होता है। ठीक उसी प्रकार का हम लोग बल्ब नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सर्कल लेंगे या फिर स्फीयर लेंगे, लेकिन वो स्फीयर प्लास्टिक का न होकर के किसका होगा दोस्तों? सोचो किसका होगा? तो ग्लास का होगा। किसका होगा? ग्लास का होगा, शीशा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक को स्फीयर लेते हैं। मार्कर का क्या हो जा रहा है यार, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये स्फीयर हम लोग ले लिए। स्फीयर किसका है? तो ये ग्लास का स्फीयर है। किसका है? लिख देते हैं, ग्लास का स्फीयर है। अब ये ग्लास का स्फीयर से कैसे हम लोग मिरर तक पहुंचेंगे? तो देखो कैसा नाम है? स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व मिरर। तो कर्व मिरर हो तो इससे पता चलता है कि टेढ़ होगा, क्या होगा? कर्व टाइप का होगा। तो अब इस मिरर को, ये स्फेरिकल ग्लास को अब क्या करो? कट करो, जैसे मैंने इसे कट कर दो, या फिर आप पूरा मतलब इसका डायमीटर के अलॉन्ग काट सकते हो पूरा इक्वल पार्ट में, या फिर एक छोटा सा भी पार्ट ले सकते हो। अब कट करने के बाद क्या करो, जैसे हम लोग ने यहां से कट कर दिया, ये क्या हो जाएगा यार, ये वाला पार्ट कट कर दिया, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ये वाला पोर्शन हम लोग कट कर लिया। अब इस पोर्शन को कट करके क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, कुछ इस टाइप का है। इसी वाले कट को हम लोग उठा करके यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालें। अब इसको, अब ये कैसा हो गया? अब ग्लास हो गया। अब तो पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे। अरे यार, जैसे अभी हम लोग क्या करते थे कुछ देर पहले, एक स्ट्रेट ग्लास का ये सीट हुआ करता था, एक साइड से हम लोग कलर कर देते थे, तो क्या बन जाता था? मिरर बन जाता था। कैसा मिरर? तो प्लेन मिरर। अब सेम वही कहानी है।
अब आप जिस साइड से आपका दिल करे उस साइड से आप इसको कलर कर दें। आप अगर बाहर से करते हो, अगर आप बाहर से कलर कर दिए, क्या किए, बाहर से कलर कर दिया, तो बाहर से कलर कर दिए तो अब ये कौन सा, अब ये क्या बन गया, मिरर बन गया। तो अब इसको तो आप प्लेन मिरर बोल नहीं सकते, ये तो प्लेन है नहीं, स्ट्रेट है नहीं, ये तो कर्व टाइप का मिरर है, कर्व है, तो आप जरूर इसी में से किसी का पार्ट होगा। तो अब इसमें से किसका पार्ट होगा, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। सोचो दोस्तों, तो ये होगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव का पार्ट होगा, क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। कैसे बना पता चला, एक स्फेरिकल ग्लास था, स्फेरिकल ग्लास था, उसमें से हम लोग एक पार्ट काटे, उस पार्ट को काटने के बाद एक साइड से हम लोग कलर कर दिए। अगर बाहर से कलर किए, बाहर से कलर किए तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अब सपोज करो इसी पार्ट को हम लोग एक बार और कट उठा करके लाए, मतलब दूसरा बल्ब लाए, दूसरा स्फीयर, अब उसको फिर से काटते हैं। अब तुम्हारा दोस्त क्या किया, गुस्सा होकर के कहेगा ना हम बाहर से नहीं रंगेंगे, अंदर से रंगेंगे। अब भाई उसका दिल है तो थोड़ी ना मना कर सकते हो, अंदर से आप कलर कर दिया। अब ये अंदर से कलर करने के बाद ये क्या बन गया, सोचो दोस्तों, जब ये बाहर से हमने कलर किया तो बना कॉनकेव मिरर, अब अंदर से कलर किए तो आखिर मिरर ही बना। जब बाहर वाला ये बना तो अंदर वाला से कलर, अंदर कलर कर दिए तो अब क्या बनेगा, अब दूसरा तो है नहीं, बस एक कॉन्वेक्स मिरर बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। समझ में आया कि कॉनकेव किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, और कैसे ये मिरर बना, कैसे पता चला। स्फेरिकल मिरर होता है, किस चीज से बनता है, एक स्फेरिकल बल्ब के एक पार्ट से, स्फीयर के एक स्फीयर, ग्लास स्फीयर होता है, उसमें से हम लोग एक पोर्शन कट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है ग्लास स्फीयर ही हो, मतलब उस टाइप का होना चाहिए, उस शेप का होना चाहिए, स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। स्फेरिकल शेप का कोई ग्लास है, देखो इसका स्फेरिकल शेप का कोई ग्लास है, अगर हम लोग बाहर से कलर कर दिए, बाहर से कलर कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर उसी को हम लोग अंदर से कलर कर दिए तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बना दे रहे हैं इसी के पास में। अब कॉन्वेक्स मिरर बनाना है हमको। अरे भाई क्या हो रहा है, अभी इसको इंक पिलाए फिर भी ये भाव खा रहा है, लगता है फिर से पिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर देखो दोस्तों ये कैसे बनता है, तो एक स्फीयर है या फिर स्फेरिकल, आपको कहीं भी ग्लास दिख रहा है, तो अगर आप बाहर से, जैसे स्फेरिकल ग्लास है, अगर हम बाहर से कलर कर दिए, बाहर से इसको पॉलिश करती है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। अगर अंदर से उसी कर्व को हम लोग, स्फीयर के पार्ट को अगर हम लोग अंदर से कर्व कर दिए, अंदर से कलर कर दिए तो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और कैसे बनता है ये सब, मतलब ये तो बस मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या होना चाहिए, एक स्फीयर को ही हम लोग काट करके बनाए, कितना बर्बादी करेंगे, ये बस स्फीयर टाइप का होना चाहिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। तो आप इसे राइट डाउन करो। तो उम्मीद ठीक है दोस्तों, इसे राइट डाउन कर लो। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, आप उम्मीद है कि बना पाओगे। तो इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कौन सा मिरर कहलाएगा दोस्तों, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। सोचो दोस्तों, अब साइड पे मत जाना आप कि देखो ये इस साइड से रंगा हुआ है, ये इस साइड से पॉलिश्ड है, तो ये भी इस साइड से पॉलिश्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो 100% गलत हो। बस उसका क्या होना चाहिए, बाहरी का साइड, कर्व है तो उसकी बाहरी का साइड क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा। अगर यही अंदर से पॉलिश्ड होता तो क्या कहलाता, कॉन्वेक्स कहलाता। तो ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद है कि आप गलती नहीं करोगे, तो इसे आप राइट डाउन करो। ये तो राइट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं इसी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा स्फेरिकल मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर में क्या क्या खासियत है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर का क्या और खासियत है। तो यहाँ पर हमने लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्फेरिकल मिरर।
तो उसमें हम लोग 4-5 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि पोल क्या होता है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और चौथा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो आज का क्लास आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा राइट मतलब इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोग के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले हम लोग पोल का बात करते हैं कि पोल क्या होता है। तो माइंड में चल रहा होगा वो पोल जिस पे लाइट चलता है ना, लाइट दिया जाता है, वो वाला पोल नहीं है दोस्तों। अभी हम लोग इस पोल के बारे में बात करते हैं कि ये पोल क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, मतलब ये स्फीयर का पार्ट है, इसको हम लोग मिरर जा रहे हैं। अब हम लोग को तो मिरर बनाने आ गया, मिरर बना दिया, एक साइड से क्लाई कर दिया, अब कोई भी मिरर है, मिरर बन गया। अब कोई मिरर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्या मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो बाहर से रंगा हुआ है तो क्या होगा, बाहर से रंगा हुआ है तो कॉनकेव मिरर होगा। तो सोचो ये इसको हम अगर चाहे तो इसको हम स्फीयर, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, इसको हम लोग स्फीयर का पार्ट मान सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं एज्यूम कर सकते कि एक स्फीयर रहा होगा इसको हम कट करके बनाए होंगे, बिल्कुल इसका एक सेंटर भी होगा। तो ये ए बी को हम लोग एपर्चर भी बोलते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मिरर है। तो पोल किसको बोलते हैं, अभी पोल। तो देखो ये मिरर को अपना ए बी क्या है, मिरर है। अब मिरर को दो इक्वल पार्ट में जो पॉइंट काटती है, जो पॉइंट मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल। तो समझ में आ गया कि पोल किसको बोलते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, पोल किसको बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में कट कर दे, दो इक्वल पार्ट में बांट दे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे हम लोग मैकेनिक्स में या फिर मतलब मोशन में जो हम लोग या फिर मैथ में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मानते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से 0 0 कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1 2 -1 -2 ऐसे मानते हैं ना। तो यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर ऑप्टिक्स में ये यहाँ से दूरी मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है दोस्तों, पोल पे, जिसपे हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के बाद। इसलिए बोलते हैं आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सब का काफ़ी यूज होने वाला है। तो पोल किसको बोलते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। पोल किसको बोलते हैं, जो कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव नहीं, स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव तो होगा ही, जो स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांटे, दो इक्वल पार्ट में बांटे, उस मिरर को हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पोल बोलेंगे। जो पॉइंट स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो पोल क्लियर हो गया। अब अपना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो दोस्तों, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो इसको हम लोग एक स्फीयर मान लिया। हम लोग सपोज करते हैं इस स्फीयर का एक पार्ट है, तो कहीं भी स्फीयर जो होता है तो उसका एक सेंटर होता है, बिल्कुल होता है सेंटर। तो इसका भी एक सेंटर होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं एक एक करके बताता हूँ पहले। जैसे पहले हम लोग को पोल पढ़ना था, तो पोल में आप इतना, ये तो पहले अपना हेडिंग हो गया। अब पोल लिखने के बाद आप ये इतना लिख लो, पोल क्या हो गया, पोल समझ में आ गया। देखो पहले आप ये हेडिंग दे दो और फिर पोल लिखो, और पोल में ये आप लिख लो, ये स्फीयर बना करके। अब इसे आप राइट डाउन कर लो। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हम लोग यहाँ पे लाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ये स्फीयर है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे ये सर्कल है तो इसका यहाँ पर सेंटर है ना, तो इसी ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सपोज करो यहाँ पे सेंटर है, तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, या फिर ओ से भी कहीं कहीं रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे ये आपका मिरर है, ये मिरर है, कौन सा मिरर है, मैंने अंदर से इसको पॉलिश किया तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर है। तो जरूर है ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और वो भी इधर ही होगा। तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कराएगा। अब इसे राइट डाउन करो। अब हम लोग काफ़ी जी दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया ना क्या होता है। ये तो पोल है अपना, इसके लिए पोल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या कहलाएगा, पोल, क्योंकि ये दोनों साइड क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। अब हम लोग
रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब तीसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आपने राइट डाउन कर लिए होंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, सेम वही कहानी, थोड़ा सा अलग। ये क्या है, अपना मिरर है, तो जरूर कोई स्फीयर का पार्ट होगा, इसका भी कोई सेंटर होगा, तो ये इसका कोई रेडियस होगा, बिल्कुल जैसे आर रेडियस होगा, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सी का रह गया, अब आ रहा हो, तो रेडियस होगा। जैसे कोई स्फीयर होता है उसके पास रेडियस होता है ना दोस्तों, आर, जिसका वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 10 तक जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका रेडियस है, तो मिरर का रेडियस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से मिरर तक की दूरी की हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा मिरर होना चाहिए, स्फेरिकल मिरर होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस होता है ना, सब में भी कोई सुपर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस अब किसको बोलते हैं, तो देखो दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, एक स्फेरिकल मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांटने वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर से और पोल तक की दूरी या फिर मिरर तक की दूरी को हम लोग को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। अब बात है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस दोस्तों अभी आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के लिए किसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर से होते हुए आप पोल को मिलाओ, क्या करो, पोल को मिलाओ, और उसी के लंब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी पोल को क्रॉस करते हुए जो लाइन निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये अपना मिरर है, कोई स्फीयर का पार्ट होगा, अब इसका कोई सेंटर है, इसका पोल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। ये पोल से नहीं क्रॉस कर रहा है, प्लस सेंटर को भी सही से मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये रेडियस ऑफ ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कहलाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको हम बोलेंगे, तो जो लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हुए पोल को कट करते हुए सेंटर को कट करते हुए निकले, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग काफ़ी यूज करेंगे, पोल को, प्रिंसिपल एक्सिस को। इस दोनों को तो थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोल से ही सारा दूरी मापा जाता है, जैसे हम लोग मैथ में यहाँ से मापते हैं ना, ओरिजिन से, कोई 5 मीटर पे है, कोई 10 मीटर पे है, कोई कहीं है, तो इसी मिरर के केस में, ऑप्टिक के केस में हम लोग पोल से सारा दूरी मापते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर पोल पे वो 10 मीटर है तो 10 मीटर कहाँ से, तो पोल से हम लोग लेंगे वो 10 मीटर, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव है तो इधर, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो दूरी हम लोग मैथ्स में इस पे मेजर करते हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, वही ऑप्टिक्स में मिरर के केस में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर करते हैं। और कहाँ से, तो पोल से। तो इसका कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंसी है अंदर, तो इसको आप लोग थोड़ा सही से राइट डाउन करिएगा और थोड़ा आप इसको आप लोग कम से कम माइंड में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। अब हम अपने लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर देंगे। अब अपना एक मीडियम बचा हुआ है, जैसे ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, एक छोटा सा वीडियो बना करके डाल देंगे और इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।